नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति को इस क्लास में डिटेल से समझेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं। दोस्तों, 14 सितंबर 1949 ईस्वी के भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसी उपलक्ष्य में 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और जबकि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। याद रखना है। संविधान की अनुसूची 8 का संबंध भाषा से है। दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है। भाग 17 का संबंध राजभाषा से है। इस भाग में 4 अध्याय हैं जो अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत समाहित हैं। दोस्तों, इसको मुंशी आयंगर फार्मूले के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120 का क्लोज 1 में संसद और अनुच्छेद 210 विधानमंडल के भाषा संबंधी विवरण से है। सभी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 120 का क्लोज 1 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदी में या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 120(1) इससे संबंधित है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदी अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो वह व्यक्ति अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 210 के बारे में। इसमें कहा गया है राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे कहा गया है कि विधानसभा का अध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति ऐसे किसी व्यक्ति को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है जो उपर्युक्त भाषाओं में से किसी में विचार प्रकट नहीं कर सकता है। दोस्तों, इससे संबंधित प्रैक्टिस हम इसी क्लास में करेंगे। अनुच्छेद 343 के बारे में दोस्तों पढ़ लेते हैं कि हिंदी भाषा को अनुच्छेद 343 में क्या घोषित किया गया है। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसके अतिरिक्त संघ के शासकीय परियोजनाओं के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। दोस्तों, अब पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है। इसके अंतर्गत संविधान के आरंभ के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देगा। इसी प्रकार संविधान के से आरंभ के 10 वर्ष बाद भी गठन किया जाएगा। ये आयोग हिंदी भाषी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा करेगा। आयोग के सिफारिशों पर संसद की एक विशेष समिति राष्ट्रपति को राय देगी। राष्ट्रपति पूरी रिपोर्ट या उसके कुछ अंशों को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर सकेगा। दोस्तों, इसका अनुच्छेद 344 का संबंध सीधे भाषा आयोग के गठन से है। अनुच्छेद 345 इसके अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं का या किन्हीं हिंदी को शासकीय परियोजना के लिए स्वीकार कर सकेगा। यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा। अनुच्छेद 346 में क्या कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 346 के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच में
तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच राज्य की भाषा होगी। यदि दो या दो से अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहें तो इसका प्रयोग किया जा सकेगा। अनुच्छेद 347 देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें क्या बातें लिखी गई हैं। अनुच्छेद 347 में कहा गया है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग या चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सभी जगह या उसके किसी ऐसे भाग में प्रयोजन के लिए जो वहां विनिर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाएगी। अनुच्छेद 348 दोस्तों इसके अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब जगह की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में विधेयकों, अधिनियमों, प्रस्तावों, आदेशों, नियमों, विनियमों आदि की भाषा अंग्रेजी ही होगी। दोस्तों हम पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 349 में कौन कौन सी बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 349 के अनुसार राजभाषा से संबंधित संसद यदि किसी विधेयक या संशोधन पुनः स्थापित या प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर और उन सिफारिशों की गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा वह मंजूरी नहीं देगा। अनुच्छेद 350 दोस्तों अनुच्छेद 350 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थित संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। साथ ही जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं उसके विकास के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो इन वर्गों से संबंधित विषयों पर रक्षा के उपाय करेगा और इन वर्गों के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने की पर्याप्त व्यवस्था भी करेगा। अनुच्छेद दोस्तों 351 का संबंध किससे है? इसमें कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भाषा की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में बताई गई सभी भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक या वांछित हो वहां उसका शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गुणवत्ता अन्य भाषाओं का शब्द ग्रहण करते हुए उसे समृद्धि सुनिश्चित करे। दोस्तों हम पढ़ लेते हैं कि हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 14 भारतीय भाषाएं थीं। दोस्तों इसका मतलब है कि भारतीय संविधान के लागू होने के समय इसमें केवल 14 भारतीय भाषाएं थीं। संविधान के 21वें संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करके किया गया। दोस्तों सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। संविधान के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इन 3 भाषाओं को शामिल किया गया। उसके बाद 92वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाओं को जोड़ा गया, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। वर्तमान संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं जो हैं असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बांग्ला, ओडिया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, नेपाली, तेलुगु, तमिल, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी।
इन 22 भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। दोस्तों, ये इन भाषाओं को याद रखना है आपको। दोस्तों, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि यहाँ से किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प खा, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। दोस्तों, 14 सितंबर को ही भारतीय या राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है? आपके विकल्प हैं 243 से 251 तक, 345 से 356 तक, 343 से 351 तक, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग, 343 से 351 तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। संविधान में किन अनुच्छेदों में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? आपके विकल्प हैं 343 में, 345 में, 348 में, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का 343 में। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वाहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? आपके सामने विकल्प हैं, आपको सही ऑप्शन टिक करना है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग, 351 में। बिहार के मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? आपके विकल्प हैं 1992 में, 2003 में, 2005 में, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प खा, 2003 में मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। मैथिली भाषा के साथ और किस भाषा को वर्ष 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? आपके विकल्प दिए गए हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मैथिली के साथ साथ 2003 में डोगरी, बोडो और संथाली 4 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। निम्न में से कौन सी एक भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? आपके विकल्प हैं अंग्रेजी, नेपाली, संस्कृत, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का, अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? आपके विकल्प हैं संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प अंगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपके सामने विकल्प है, आपको सही ऑप्शन टिक करना है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का अनुच्छेद 351 में। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन टिक करना है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प अंगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। अब आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।